तन तन नारद जी भगवान जी की स्तुति करने लगे। जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप हैं उनको नमस्कार है। जो माया से रहित हैं, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर, योग स्वरूप तथा योग गम्य हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर, ज्ञे, ज्ञाता और विज्ञान संपत्ति रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान रूप, ध्यान गम्य तथा ध्ययन करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता ध्येय स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा प्राण पुरुष, सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर हैं, उन परमात्मा को मैं सरदा नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकार्णव के जल में अक्षय वट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणारविंद का रसपान करते हुए शयन करते हैं, उन अजन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्राह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया, जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धारण में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो केशी तथा नरकासुर का नाश करने वाले, जिन्होंने बाल्य अवस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव के मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने खम्भ में भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण होकर पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकश्यप के वक्ष स्थल को विदीर्ण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों से भूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन, नित्य, अमेय तत्व तथा कर्म रहित हैं, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वायु, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित हैं, जो एक अद्वितीय परमेश्वर हैं, उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। ये भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित है और संहार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ असक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जो भगवान सबके हृदय में स्थिर होकर माया से मोहित चित्त वालों के अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप हैं, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। क्षीर सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एक कार्णव के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया, उन वराह रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर वक्ष वाले हिरण्यकश्यप दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था, उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर जिन्होंने
2 ही पगों में ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुनः देवताओं को समर्पित कर दिया। उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। हे राज सहस्त्रबाहु, अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त क्षत्रिय कुल का 21 बार संहार किया, उन जमद अग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार है, जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 रूपों में प्रकट होकर वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था। उन भगवान श्री रामचंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया। उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भू भव स्व तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध स्वरूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सत्य युग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कलिक स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ। जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता, असुर, मनुष्य भी समर्थ नहीं है, उन परमेश्वर की मैं एक शूद्र जीव किस प्रकार स्तुति करूं। महापात की मानव जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझ जैसा अल्पबुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध आत्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रहित आदिदेव श्री हरि का साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप हैं, जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी हैं, ईश्वर सहस्त्रों मस्तकों से शोभित तथा भाव रूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य चराचर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 उंगल ऊपर स्थित हैं, उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महान से भी अत्यंत महान तथा गुह से भी अत्यंत गुह हैं, उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान, चिंतन, पूजन, श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी की स्तुति करने पर नारद सहित वे सनंदन आदि मुनीश्वर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु जी के लोक में जाता है।